वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज योर शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जैक दिल्ली काउंसलिंग 2024 के बारे में कंप्लीट ए टू जेड इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। जैक दिल्ली काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग में कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, काउंसलिंग के लिए डेट्स क्या है, इस काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है, राउंड 1 से राउंड 5 तक की काउंसलिंग कैसे होती है, इंटरनल अपग्रेड इसके अंदर होता है काउंसलिंग में, तो वो इंटरनल अपग्रेड का क्या प्रोसीजर होता है, एंड इंटरनल अपग्रेड के बाद जैक दिल्ली के अंदर जो वैकेंट सीट रहती हैं तो उनके लिए ये स्पॉट राउंड काउंसलिंग भी कंडक्ट करते हैं। तो ये क्या होती है, कब कंडक्ट होगी, इसके बारे में बात करेंगे। जैक दिल्ली के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, सीट एक्सेप्टेंस फीस कितनी होती है, इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग करनी होती है, जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाके फिजिकल वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का, क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कैसे वेरिफिकेशन करवाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक सिंगल चाइल्ड गर्ल चाइल्ड का भी कोटा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन। अगर आपको जैक दिल्ली के बारे में 0% नॉलेज है, आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं बिना स्किप करके, मैं गारंटी दे देता हूं कि आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और प्रोसेस से रिलेटेड 100% इंफॉर्मेशन हो जाएगी। आप किसी दूसरे कैंडिडेट को पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर पाएंगे। इस लेवल का आपको नॉलेज इस वीडियो के बाद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जैक दिल्ली की काउंसलिंग है क्या। तो जैक दिल्ली का फुल फॉर्म है ज्वाइंट एडमिशन कमेटी दिल्ली। इसके अंदर DTU, NSUT, IIIT दिल्ली, IGDTUW और DSU टोटल मिला के 5 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। इस काउंसलिंग में 85% सीट दिल्ली रीजन वाले बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं और 15% सीट जो है वो आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं। अब दिल्ली रीजन से मतलब है NCT, NCR से मतलब नहीं है। कुछ बच्चे हमसे पूछते हैं कि हम दिल्ली NCR से 12th किए हैं तो क्या हम जैक दिल्ली में होम स्टेट में आएंगे, ये कॉमन क्वेरी है बच्चों की, NCR वालों की। तो आप होम स्टेट में नहीं आएंगे। अगर आपने क्लास 12th NCT से किया है, दिल्ली NCT से किया है, तभी आप जैक दिल्ली काउंसलिंग में 85% सीट के लिए कंसीडर किए जाएंगे, यानी होम स्टेट के लिए किए जाएंगे। अदरवाइज आप 15% सीट जो आउटसाइड स्टेट के लिए हैं, ऑल इंडिया जो सीट्स है उसमें आप कंसीडर किए जाएंगे। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट jackdelhi.admission.nic.in है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से बच्चे इस काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो बच्चे जेईई मेन 2024 का एग्जाम दिए हैं वो सारे स्टूडेंट जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लास 12th के लिए यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया होता है, जो कि DTU, NSUT, IGDTUW और DSU के लिए 60% अगर आप जर्नल EWS से हैं, 55% अगर आप OBC, NCL या CW यानी डिफेंस कोटे से हैं, एंड 50% अगर आप SC, ST और PWD कैटेगरी से हैं। तो इतने परसेंटेज आपके होने चाहिए। और IIIT दिल्ली में अगर एडमिशन चाहिए तो आपको 70% चाहिए जर्नल EWS के लिए, 65% OBC एंड CW डिफेंस के लिए, 60% चाहिए SC, ST और PWD के लिए। अब यहाँ पे एक और क्राइटेरिया है। ये क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर DTU, NSUT, IGDTU और DSU में चाहिए 12th में एडमिशन तो आपका PCM कंपलसरी है। इंग्लिश इलेक्टिव या कोर 2 में से एक होनी चाहिए, और आपके अगर ये सब्जेक्ट हैं और जो परसेंटेज यहाँ पे मेंशन है उतने हैं, तो आप जब जैक दिल्ली के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। अदरवाइज रजिस्ट्रेशन करते समय ही आपको वहां पे बता देगा कि यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग अगर आपके इतने परसेंटेज नहीं है तो। और यहाँ पे जो IIIT दिल्ली है उसके लिए एक और क्राइटेरिया है कि आपको 70% तो लेके आने ही होंगे, लेकिन आपका जो मैथमेटिक्स है ना, तो मैथमेटिक्स में स्पेशली 70% या उससे अधिक होना चाहिए, यानी ओवरऑल 70% चाहिए, और जो मैथ्स है उसमें 70 या उससे अधिक परसेंटेज होना कंपलसरी है। अगर आप IIIT दिल्ली में एडमिशन का सोच रहे हो तभी आप एलिजिबल होगे IIIT दिल्ली के लिए। और इसके बाद काउंसलिंग होगी जेईई मेन की रैंक के बेस पे, और फिर सीट अलॉटमेंट होगा। तो होपफुली 12th का जो परसेंटेज क्राइटेरिया वाला डाउट है जैक का, वो अब आपका क्लियर होगा। तो अब बात करते हैं कि जैक दिल्ली काउंसलिंग स्टार्ट कब से होगी। तो जब जेईई मेन का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इसके बाद जैक दिल्ली स्टार्ट होगी, एंड इसके लिए राउंड 1 की जो टेंटेटिव डेट्स है रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग की,
ये 20 से 25 मई है। अब काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है, कैसे हमें जैक के अंदर काउंसलिंग करनी है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। तो सबसे पहले राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग होता है। राउंड 1 का जब चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, तो उसका सीट अलॉटमेंट आता है। जिन बच्चों को सीट मिल जाती है उन्हें कॉलेज के जो इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग का प्रोसीजर है वो कंप्लीट करना होता है। जिनको सीट नहीं मिलती उनको राउंड 2 का वेट करना होता है। राउंड 2 की काउंसलिंग होती है। राउंड 2 के अंदर जो न्यू रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग एडिटिंग का ऑप्शन जो है वो बिल्कुल नहीं होता है। फिर इसके बाद जो राउंड 3 है इसमें आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड होते हैं, यानी जो बच्चे राउंड 1 या राउंड 2 में नहीं बैठ पाए वो चाहे तो राउंड 3 से जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड चॉइस फिलिंग जो बच्चे चाहते हैं कि वो एडिट कर लें, राउंड 1 राउंड 2 में पार्टिसिपेट किए थे तो वो अपनी चॉइस फिलिंग एडिट कर सकते हैं और नए बच्चे अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद राउंड 4 राउंड 5 इनमें आपको कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, ना इंटरनल स्लाइडिंग के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन मिलेगा और ना ही स्पॉट राउंड में मिलेगा। यानी अगर जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट करना है तो राउंड 1 में या तो अपना रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर लो या फिर राउंड 3 में कर लो। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप अपना जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ और कैंडिडेट नेम जब जेईई मेन जैक दिल्ली की वेबसाइट पे एंटर करेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और इसके बाद आपसे ईमेल आईडी पूछेगा, आपका एक मोबाइल नंबर पूछेगा, वो आप इंटर करेंगे। इसके बाद ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ पे आप इंटर करेंगे और इसके बाद आपसे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा और जब पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने होंगे और जब सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो फिर यहाँ पे आपको 1500 रुपये पे करने होंगे और ये नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी होने वाली है जैक दिल्ली के लिए, जो कि सभी कैंडिडेट्स को पे करनी है। जब आप फी पेमेंट कर देंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बेसिक ही रजिस्ट्रेशन है। आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो यहाँ पे आपको 10th एंड 12th की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। अगर कोई कैटेगरी आपकी लग रही है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। सब कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डिफेंस कोटा है, सैनिक कोटा है, इनके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सब कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। आपको कैंसिल्ड बैंक अकाउंट का चेक लगाना पड़ेगा और ये बैंक अकाउंट आप अपना या अपने पेरेंट्स का ही यूज करिएगा, क्योंकि आगे चल के अगर आप सीट विड्रॉ वगैरह करते हैं, रिफंड का कोई केस होता है तो वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ही जाएगा। तो इसके लिए आप अपना या अपने पेरेंट्स का यूज करिएगा। और अगर IIIT दिल्ली के बोनस पॉइंट के लिए आप एलिजिबल हैं, बोनस पॉइंट के लिए क्लेम कर रहे हैं तो आपको उसका डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ओलंपियाड वगैरह का। आपको डिस्क्रिप्शन में बोनस पॉइंट की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो वहां से जाके आप उसे पढ़ सकते हैं। अब जब ये डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देंगे, फी वगैरह पे कर देंगे तो आपके लिए चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाएगा। अब चॉइस फिलिंग हमें कैसे करनी है, तो चॉइस फिलिंग करने के लिए पहले आप लास्ट 2 ईयर का जो कट ऑफ है उसको अच्छे तरीके से एनालाइज कर लीजिए। आपकी जो जेईई मेन में रैंक आई है उसके हिसाब से लास्ट 2 ईयर के कट ऑफ के हिसाब से एक पेन पेपर लेके और एक चॉइस फिलिंग का ऑर्डर सेट कर लीजिए। ज़्यादा कॉलेज है नहीं, 5 कॉलेज ही पार्टिसिपेट करते हैं तो अच्छी चॉइस फिलिंग ऑर्डर सेट करिए और इसके बाद फिर आप पोर्टल पे आइए, लॉगिन करिए और आप चॉइस फिलिंग को कर दीजिए। चॉइस फिलिंग एडिट करने का जो चांस है वो आपको 3rd राउंड में ही मिलेगा, उसके अलावा आप एडिट नहीं कर सकते। मैंने आपको ये बात पहले भी बता दी है। तो जब आप चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लें तो आपको चॉइस लॉक करने के लिए कहा जाएगा। चॉइस फिलिंग जब आपकी लॉक हो जाएगी तो राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। अब अगर राउंड 1 में हमें सीट नहीं मिली तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली वेट करना है नेक्स्ट राउंड के लिए। और मान लो कि अगर सीट अलॉटमेंट आ जाता है, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी चॉइस फिलिंग में 1 से 20 नंबर तक ऑप्शन भरे थे एंड 14 नंबर ऑप्शन पे मैंने DTU के अंदर सिविल भरा था, तो राउंड 1 की काउंसलिंग हुई और मुझे 14 नंबर ऑप्शन मिल गया। तो अब मुझे क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा? अगर सीट नहीं मिली तब तक कुछ नहीं करना, वेट करना है। लेकिन अगर सीट मिल जाती है तो सबसे पहला जो काम है आपका वो ये है कि आप सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें। तो मैंने डाउनलोड किया, DTU का सिविल लिख के आ रहा है। इसके बाद फिर मुझे 95,000 रुपीज जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है, जो कि आगे चल के कॉलेज की फीस में एडजस्ट हो जाएगा, तो ये फीस मुझे पे करनी पड़ेगी। सभी कैटेगरी वाले बच्चों को 95,000 ही पे करने हैं। तो सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर मैंने डाउनलोड किया, पहला स्टेप मेरा हो गया। फिर मैंने जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो पे कर दी, ये मेरा स्टेप 2 हो गया। और जब सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दी तो फिर मुझे जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है यानी DTU अलॉट हुआ है तो DTU में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिजिकली जाना पड़ेगा।
और वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। तो वो क्या डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं, तो वहां पे मुझे 10th एंड 12th की मार्कशीट लेके जानी है। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं, मान लो मैं ओबीसी से मैंने अप्लाई किया था और ओबीसी से मुझे सीट मिली है, तो मुझे फिर यहाँ पे अपने रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा। कोई सब कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। और इसका ध्यान रखिएगा कि अगर आपने 12th दिल्ली से करी है और आप ओबीसी से हैं या फिर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पे मिस्टेक होती है, या ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आप ये समझिए कि दिल्ली से आपने अगर 12th करी है और आप किसी बाहर के स्टेट से हैं, आपने बस वहां से 12th कर रही है, या फिर आप दिल्ली से ही हैं, तो आपको जो सर्टिफिकेट बनवाना है ओबीसी एससी या एसटी का, वो आपको दिल्ली एनसीटी का बनवाना है। दिल्ली एनसीटी का सर्टिफिकेट होगा तभी वो वैलिड होगा, अदरवाइज आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाएगा और आप पूरी काउंसलिंग प्रोसीजर से बाहर हो जाएंगे। फिर लास्ट में आप स्पॉट राउंड में ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे, उसके पहले आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे काउंसलिंग में। यानी राउंड 1 में वेरिफिकेशन हुआ और अगर मैं वहां से बाहर हो गया, मेरे डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गए, जो कि सबसे ज्यादा मेजर केस होता है जैक दिल्ली में, तो फिर मैं राउंड 2 से 5 तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। फिर जब स्पॉट राउंड होगा उसमें मैं पार्टिसिपेट कर पाऊंगा, और तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि मेन कॉलेजेस की जो मेन सीट्स है वो भर चुकी होती हैं, क्योंकि इंटरनल अपग्रेड भी होता है बीच में। तो इसका ध्यान रखना कि जो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना है वो दिल्ली एनसीटी का बनवाना है। इस बात को एकदम नोट कर लो और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं बच्चे। इसके बाद आपको 3 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है अपनी, और आपको प्रिंट निकालवा लेना है आपके जेईई मेन के एडमिट कार्ड का, जो लास्ट सेशन का लेटेस्ट वाला होगा आपका, और आपके स्कोर कार्ड का जेईई मेन का। इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जैक दिल्ली की वेबसाइट में भी है। कोई भी एमबीबीएस एमडी डॉक्टर के पास चले जाइए फॉर्मेट लेके, वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बना देंगे। एंड इसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट लेटर और जो फी पे की है आपने 95,000 रुपीज सीट एक्सेप्टेंस फी, उसका जो रिसिप्ट है वो आपको लेके जाना होगा। सीट अलॉटमेंट लेटर जो डाउनलोड किया है वो लेके जाना होगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग का प्रिंट निकाल लीजिएगा, वो चॉइस फिलिंग का प्रिंट भी आपको लेके जाना पड़ेगा। जो 10th पॉइंट है वो ये है कि जो रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग में किया था उसमें अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर करवा के और उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसका प्रिंट निकलवा के आपको कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे लेके जाना पड़ेगा। तो ये टोटल मिला के 10 डॉक्यूमेंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अगर लेके नहीं जाओगे कोई भी मिस्टेक हो जाएगी, कोई भी मिस हो जाएगा, अगर आप एलिजिबल हो उसके लिए और मिस कर देते हो तो आपकी सीट वहां पे वो सीधा कैंसिल कर देंगे, वो किसी की नहीं सुनते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे ज्यादा रिजेक्शन आता है जैक दिल्ली के अंदर। तो जब आप कॉलेज में जाएंगे तो वहां पे वेरिफिकेशन होगा। अब वेरिफिकेशन में मान लो मेरे डॉक्यूमेंट्स सही निकल गए, पूरे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट थे, अगर रिजेक्ट हो गया तब तो फिर आप पूरी काउंसलिंग प्रोसीजर से बाहर स्पॉट राउंड का वेट करो, वहां पे पार्टिसिपेट कर पाओगे। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट सारे सेलेक्ट हो जाते हैं हमारे, कोई दिक्कत नहीं आती है, तो फिर आपको सिंपल ये समझिए कि ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा जैक दिल्ली की वेबसाइट पे लॉगिन करके, फ्रीज या फ्लोट में से। अब फ्रीज क्या होता है, तो फ्रीज का मतलब ये है विलिंगनेस सबमिट करना होता है। फ्रीज का मतलब ये है कि जो सीट मिली है वो मैं एक्सेप्ट करता हूं और अपग्रेड के लिए नहीं जाना। यानी मुझे जैक दिल्ली के अंदर डीटीयू का सिविल मिला 14 नंबर, तो ये मैं एक्सेप्ट करता हूं और मुझे अब नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना। तो फ्रीज तभी सेलेक्ट करना जब अपनी सीट से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो, अदरवाइज इसे चूज मत करना। फ्लोट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसका मतलब ये कि डीटीयू का सिविल तो आप मेरे को दे ही दीजिए, लेकिन अगर ऊपर 1 से 13 नंबर तक ऑप्शन में मुझे कोई और ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि मैंने डीटीयू के अंदर मैकेनिकल वगैरह भर रखा है, तो अगर मिल जाता है नेक्स्ट राउंड में तो मैं उसे लेना पसंद करूंगा। तो इस बात का ध्यान रखना, ये ऑप्शन है फ्लोट का। तो इनमें से एक ऑप्शन आपको सबमिट करना पड़ेगा वेबसाइट पे लॉगिन करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, और इसके बाद कुछ नहीं, आपको आराम करना है, आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब जो इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग का प्रोसेस है ये आपको नेक्स्ट राउंड में, मान लो कि मुझे डीटीयू के अंदर ही मैकेनिकल मिल जाता है या एनएसयूटी के अंदर, मान लो मैंने 12 नंबर पे डाला था, मैकेनिकल डाला था, वो मुझे नेक्स्ट राउंड में मिल गया सेकेंड राउंड के अंदर, तो क्या मुझे फिर से इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग एनएसयूटी में करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक बार ही आपकी इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग होगी और ये पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा। और जब आप लास्ट में, जब काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, जब इंटरनल वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये कॉलेज वाले आपको डेट देंगे
और इसके बाद फिर आपको कॉलेज में जाके फिजिकली और अपना फाइनल एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है। जो बैलेंस फीस वगैरह है वो पे करनी है। अब यहाँ पे एक नोट हमने मेंशन की है कि अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फीस पे नहीं करते, आपको सीट अलॉट हो गई है और आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं करते हैं, तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी ऑटोमेटिकली और आपको नेक्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। आप नेक्स्ट राउंड में कंसीडर नहीं किए जाएंगे, विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर सब्सिक्वेंट ऑनलाइन राउंड्स। तो इसका ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन राउंड्स में नहीं जा पाएंगे, फिर स्पॉट राउंड ही बचता है। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को इसमें। अब बात करते हैं कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा क्या होता है जैक दिल्ली के अंदर। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे का मतलब यह है कि अगर कोई पेरेंट है, उनका सिंगल एक गर्ल चाइल्ड है, तो उसको वहां पे सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा मिलता है। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड का एडवांटेज उन्हें ही मिलेगा जिनके सिर्फ एक सिंगल गर्ल चाइल्ड है। और इसके लिए जो एफिडेविट बनता है ना, उसका फॉर्मेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। सिंपली 20 रुपए के स्टाम्प में आपको उसे कॉपी पेस्ट कर देना है, पेस्ट कर देना है और इसके बाद मजिस्ट्रेट के पास जाके उसके सिग्नेचर और सील लगवा लेनी है। तो आपका ये जो सिंगल गर्ल चाइल्ड का डॉक्यूमेंट है वो रेडी हो चुका है। और इसका ध्यान रखना कि इसका बहुत एडवांटेज मिलता है, काफी कम रैंक पे आपको बहुत बढ़िया सीट मिल जाती है जैक दिल्ली के अंदर। अब बात करते हैं कि इंटरनल ब्रांच स्लाइडिंग क्या होती है। तो इंटरनल ब्रांच स्लाइडिंग से आप अपनी ब्रांच को कॉलेज के अंदर ही चेंज कर सकते हैं। लोअर ब्रांच से अपर ब्रांच में आप पहुंच सकते हैं। एक बेटर अपॉर्चुनिटी होती है इंटरनल ब्रांच स्लाइडिंग। अब बात करते हैं कि इंटरनल ब्रांच स्लाइडिंग के बाद जो बच्चे कॉलेज में एडमिशन नहीं लिए हैं या जिनको सीट नहीं मिली है, जिनकी रैंक कम है, उनका क्या होगा। उनके लिए स्पॉट राउंड काउंसलिंग जैक दिल्ली कंडक्ट करता है। यानी इंटरनल ब्रांच स्लाइडिंग के बाद जो सीट वैकेंट रहती हैं DTU NSUT IGDTU DSU IIIT दिल्ली के अंदर, उनके लिए स्पॉट राउंड काउंसलिंग जैक दिल्ली कंडक्ट करता है। जो बच्चे मान लो ऐसे हैं जिन्हें सीट मिला था, उनका सीट कैंसिल हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में किसी भी राउंड में सीट मिला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, या सीट मिला उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं पे की, या फिर उन्हें सीट मिला और उन्होंने आगे चल के सीट को विड्रॉ कर लिया, अच्छा सीट नहीं मिल रहा था, तो ये सारे स्टूडेंट जैक दिल्ली के स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना कि स्पॉट राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। तो जो ओल्ड स्टूडेंट है वही यहां पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिन्होंने राउंड 1 या राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन किया था जैक के अंदर। और ये सारे स्टूडेंट स्पॉट राउंड में इनको फिजिकली कॉलेज में जाना होगा और वहां पे एक एक करके आपको पहले हॉल के अंदर बिठा देंगे और आपके सारे डॉक्यूमेंट जमा कर लेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं तो वो सारे यहां पे मेंशन हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बेसिक लेके जाने होते हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगाए थे, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह सब कुछ जो यहाँ पे मेंशन है ना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स। इसमें सीट एक्सेप्टेंस अलॉटमेंट लेटर वगैरह नहीं रहेगा, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। और आपको यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट भी बनवा के लेके जाना पड़ेगा जो कि 2,29,000 का होने वाला है। इसका ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों को अभी तक सीट अलॉटमेंट नहीं आया है, जिन्होंने 95,000 पे वगैरह नहीं किया, उन सभी बच्चों को यहाँ पे 2,29,000 का डिमांड ड्राफ्ट यानी DD बनवा के भी लेके जाना है स्पॉट राउंड के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राउंड होता है। इसमें लो रैंक पे, काफी लो रैंक पे आपको DTU NSUT जैसे कॉलेज मिल जाते हैं। DSU वगैरह तो बहुत कम रैंक तक चले जाते हैं। तो आपको जब काउंसलिंग होगी उस समय पे हम पूरा कट ऑफ वगैरह भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है जैक दिल्ली के लिए। इसका ध्यान रखना कि अगर आप आउटसाइड दिल्ली से हो तब तो आपको OBC वगैरह का जो सर्टिफिकेट है वो नॉर्मल चल जाएगा, जो कि नॉर्मल अपन यूज करते हैं। लेकिन अगर दिल्ली से हो तो आप ध्यान रखना कि दिल्ली कोटे का रिजर्वेशन लेने के लिए NCT के ही सर्टिफिकेट काम करेंगे। उसके अलावा आपका कोई सर्टिफिकेट, सेंट्रल वगैरह का कोई सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा। NCT का ही सर्टिफिकेट चाहिए, तभी आपको दिल्ली के 85% सीट का होम स्टेट का बेनिफिट मिल पाएगा। अगर आपने 12th दिल्ली से करी है, आप चाहे दिल्ली से हो ना हो डजंट मैटर, लेकिन आपका सर्टिफिकेट NCT का होना चाहिए। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है जैक दिल्ली काउंसलिंग 2024 के बारे में।